नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं और इस किताब से जो भी आपका वन लाइनर है या फिर आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और अभी हम आपका इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होगा, जो कि पहला पार्ट एक पार्ट में ही इस वीडियो को समाप्त करेंगे, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 9 होगा, जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें, ठीक है। तो आपके सामने चैप्टर नंबर 9 आ गया, जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। तो वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड कैनाल्स, ठीक है। तो भारत में जल संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है धरातलीय पृष्ठीय जल, दूसरा आपका है भूमिगत जल या भौम जल, तीसरा है वायु मंडलीय जल, चौथा आपका है महासागरीय जल, ठीक है। तो सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सबका प्रथम पहला स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। तो आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष तालाब सिंचित राज्यों क्रमशः कौन से हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो आपका 300 दस्तूर ने की थी। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है। तो आपका कुआं व नलकूप है। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है। तो सतलज नदी से निकाली गई है। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस
14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश पहला, उसके बाद सेकंड आपका राजस्थान, थर्ड आपका पंजाब, फोर्थ आपका मध्य प्रदेश एंड फिफ्थ आपका आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो आपका जल संवर्ग के विकास से आपका संबंधित है। ठीक है, जल संवर्ग विकास के क्या लाभ थे? तो पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास होना, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार करना और रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आपका वर्ष 1958 में आरंभ हुआ था। फरक्का नहर, फरक्का कनाल की जल वहन क्षमता कितनी है? तो आपकी 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर, क्योंकि गंगा नहर है। ठीक है, गंगा नहर या फिर गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1927 में हुआ था। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है या फिर निकाली गई है? तो आपका गंडक नदी से। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, तो लघु सिंचाई परियोजनाएं, तो इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है और इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति सिंचाई परियोजनाओं से होती है और देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए
वर्ष 2006 में 6 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मध्यम सिंचाई परियोजना, तो इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है और इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट है बृहद सिंचाई परियोजनाएं, तो इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से खेत की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और यहाँ पर आपका एक दिया गया इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है और इसके पश्चात या इसके बाद सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों द्वारा की जाती है। तो अब हम इसको एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज करेंगे, ठीक है, स्पीड में। तो भारत में जल संसाधन के स्रोत, तो धरातलीय पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल और आपका महासागरीय जल, ठीक है। सिंचित क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो उत्तर प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोचेगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्यों क्रमशः कौन से? तो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो दिनसा जे दस्तूर ने की थी। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या? तो कुआं व नलकूप है। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो आपका सतलज नदी से निकाली गई है, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो आपका जल संपर्क के विकास से है। जल संपर्क के विकास से क्या लाभ है? तो पानी और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार और रोजगार में वृद्धि होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ था। फरक्का नहर, फरक्का कनाल की जल वहन क्षमता कितनी है? तो 4 आपकी 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर या फिर गंगा नहर है। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1927 हुआ था। आपका सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तब तक गंडक नदी से निकलती है। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, तो लघु सिंचाई परियोजनाएं, तो इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है और इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंपसेट, तालाब ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। और भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति जो है
लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है और देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में जैसे संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। मध्यम सिंचाई परियोजना, तो इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की क्षेत्र की सिंचाई की जाती है और इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। बृहद सिंचाई परियोजनाएं, तो इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है और इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है और सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत नलकूप है और इसके बाद सिंचाई सर्वाधिक जो है आपका नहरों व तालाबों से की जाती है। कल हमारा चैप्टर नंबर जो कि 10 होगा और कल हम पढ़ेंगे आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।